टिंकी टीवी कार्टून। ये है सब बच्चों की पहली पसंद। माधवगढ़ के जंगल में एक बहुत ही खतरनाक बाज रहता था। उस बाज के डर से उस जंगल में चिड़ियां जाना तो दूर झांकना भी पसंद नहीं करती थीं, क्योंकि अगर कोई चिड़िया उस जंगल में धोखे से भी पहुंच गई तो वो बाज उसे मारकर खा जाता था। एक दिन मोहिनी चिड़िया धोखे से जंगल में पहुंच गई। बाज ने उस पर अटैक किया और उसे झट से मार डाला। मारने के बाद बाज ने उसे जल्दी जल्दी से चट कर डाला और उसको खाने के बाद फिर वह सूखे पेड़ पर जाके बैठ गया और किसी दूसरी चिड़िया का इंतजार करने लगा। जंगल की सभी चिड़ियां बहुत ही परेशान थीं। उन्होंने टिंकी चिड़िया और चंपक कौआ को बुलाकर एक मीटिंग लगाई, जिसमें टिंकी चिड़िया बोली, सुनो चिड़िया भाई और बहनों, माधवगढ़ के जंगल में मत जाना और उस बाज से तो टक्कर बिल्कुल मत लेना, वो बहुत ही खतरनाक है। अगर तुम में से कोई अकेला माधवगढ़ के जंगल में बाज से टक्कर लेने के लिए जाएगा तो वो बाज उसे मार देगा, इसीलिए वहाँ अकेले मत जाना। अगर जाने की ज़्यादा आवश्यकता हो तो सभी झुंड बनाकर जाना, जिससे वो हमें देखकर डर जाएगा और हम पर हमला नहीं करेगा। टिंकी बहन ने सही बोला है। अगर कोई अकेला जाएगा तो बाज दुष्ट उसको मार के खा जाएगा, इसलिए जिसको जाना हो तो सभी झुंड में जाओ और तभी जान बच पाएगी, क्योंकि उससे टकराने का मतलब अपनी जान को खतरे में डालना है। इसलिए कुछ दिन सावधान रहो। मौका मिलते ही हम कोई ऐसी युक्ति निकालेंगे जिससे उसको निपटा देंगे। बाज चिड़ियों के इंतजार में बैठा था। तभी चिड़ियों का एक बहुत बड़ा झुंड उसके सामने से गुजरा। बाज कुछ समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि इतने बड़े झुंड से टक्कर लेना बाज के बस की बात नहीं थी। वह चुपचाप बैठा देखता रहा। तभी एक दूसरा चिड़ियों का बहुत बड़ा झुंड आया और बाज के बिल्कुल पास से निकल गया। बाज कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वह जानता था कि अगर मैंने इन चिड़ियों से पंगा लिया तो ये मार डालेंगी हमें, इसलिए वह चुपचाप बैठा रहा। अब तो बाज बहुत ही परेशान रहने लगा। उसको काफी दिनों से कोई शिकार नहीं मिला था, क्योंकि चिड़ियां जब भी आती तो झुंड में ही आके निकल जाती। बाज धीरे धीरे बहुत ही परेशान हो गया। उसका शरीर बहुत ही दुबला हो गया। अब उसके अंदर ताकत भी बहुत कम बची थी, क्योंकि बहुत दिन से कोई अकेली चिड़िया जंगल में नहीं आई थी। वह इसी घात में बैठा हुआ था कि कोई चिड़िया धोखे से आ जाए तो उसे मार कर मैं खा जाऊं, लेकिन कोई चिड़िया नहीं आ रही थी, क्योंकि सब चिड़ियों को पता था अगर कोई दूसरे जंगल की चिड़िया भटक जाती तो वो आ सकती थी। इसी इंतजार में बैठा था। तभी एक दिन सोना चिड़िया धोखे से आ गई। बाज ने जैसे ही देखा, विकराल रूप धारण किया और चिड़िया पर अटैक कर दिया। अटैक करते ही चिड़िया का काम तमाम हो गया। इसके बाद उसने चिड़िया को मारकर खा लिया। वह बहुत ही बेदर्दी से चिड़िया को खाता रहा और फिर जाकर चुपचाप उसी सूखे पेड़ पर जाकर बैठ गया। वह बहुत ही दुष्टबाज था। यह बात पूरे जंगल में फैल गई थी। चिड़ियों ने फिर सभा बुलाई। टिंकी चिड़िया और चंपक कौआ भी आए। उन्होंने सोचा। टिंकी चिड़िया ने कहा, देखो अब ज़्यादा हो गया है, तुम लोग एक काम करो, अपने अपने घर चले जाओ। मैं और चंपक भैया जाकर उस बाज के बारे में कुछ सोचेंगे और
उसको उसकी औकात याद दिलाने के लिए कोई योजना बनाएंगे। उस दुष्ट बाज ने हमारी मित्र सोना चिड़िया को मारकर खा लिया। ये उसने बहुत गलत किया। इसकी सजा उसे हम जरूर देंगे। एक दिन बाज पेड़ से नीचे उतरकर थोड़ा सुस्ताना चाहता था, इसलिए नीचे आया और नीचे बैठकर हल्का सा सुस्ताने लगा। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस पर भी कोई हमला कर सकता था। वह नीचे बैठा और अपनी आंखें झपका ही रहा था, सोच रहा थोड़ी नींद ले लें। तभी चंपक कौआ और टिंकी चिड़िया ने उसे अटैक कर दिया। इसके बाद वह नीचे गिर गया और टिंकी चिड़िया और चंपक कौआ वहां से चले गए। बाज दर्द के मारे करा रहा था। वह कह रहा था कि अब मैं कभी भी किसी को परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने जो किया है वो बहुत बड़ा पाप है। तो बच्चों, कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए या उसकी हत्या नहीं करना चाहिए, वरना जैसे इस कहानी में बाज के साथ हुआ वैसे ही उस व्यक्ति के साथ होगा। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अब मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर किसी की मदद करते हुए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।